यहाँ पे मैं कुछ डुप्लीकेट्स ऐड कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे C एंड WQ। ओके, सो यहाँ पे मैं पहले तो सॉर्ट करता हूँ, राइट, सॉर्ट demo.txt। सो अगर आप देखोगे तो A B B C C, सो ये कुछ यहाँ पे डुप्लीकेट्स निकल के आ गए। सो यूनिक कंटेंट के लिए आप क्या करोगे, सॉर्ट, पहले तो आपको फाइल की सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, यूनिक ऐसे ही काम करता है एल्गोरिदम में। सो आपको पहले सॉर्ट करना है, उसके बाद यूनिक कमांड आपके जो डुप्लीकेट्स हैं वो निकाल देगा। सो इस तरह से आप करते हो। सो हम लोग ने क्या किया, पहले सॉर्ट किया, ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग ने क्या है, उसमें डुप्लीकेट्स निकालने के लिए हम लोग ने एक और जो कमांड है उसको हम लोग ने कंबाइन किया। दो कमांड को कंबाइन करने के लिए हम लोग इस तरह से पाइप साइंस यूज़ कर सकते हैं। पाइप साइन का मतलब ये है कि ये जो पहली कमांड है, इसका जो भी आउटपुट है उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट क्या आया, ये आ गया, एंड इसके बाद हम लोग इस पर एक और ऑपरेशन कर रहे हैं, वो है यूनिक। जैसे ही एंटर करता हूँ मैं, नाउ यू कैन सी ABC, मतलब अगर आप देखोगे तो ये डुप्लीकेट्स यहाँ पे इसने रिमूव कर दिए हैं। सो पाइप साइन का इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो फॉर कॉम्बिनेशन या तो कंबाइनिंग मल्टीपल आपकी जो कमांड्स है वो। सो कंट्रोल L कर देता हूँ, एंड अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अ फाइल हैज़ 9 लाइन्स, हाउ टू स्प्लिट दिस फाइल इन 3 डिफरेंट फाइल्स इन लिनक्स। फाइल में मान लो 9 लाइन्स हैं, एक सिंगल फाइल है। मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे उस एक फाइल को 3 फाइल्स में डिवाइड करना है, मतलब कि तीन लाइन्स 3 अलग अलग फाइल्स में डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एक स्प्लिट कमांड नाम की ये जो कमांड है वो यूज़ कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, स्प्लिट -L, मतलब कितने लाइन में आपको डिवाइड करना है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स दे सकते हो जैसे कि 3, एंड उसके बाद फाइल का नाम। इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं। अब जैसे कि cat sort demo.txt, यहाँ पे भी हमारे पास ऑलमोस्ट 9 लाइन से, पता नहीं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। चलो 10 है, फिर भी हम लोग इस पर कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अभी ls कर लेते हैं पहले तो। इसके बाद sort demo जो txt है उसको हम लोग स्प्लिट करना है, तो हम लोग सिंपली स्प्लिट करेंगे -L। मैं बोलता हूँ 3 लाइन में मुझे डिवाइड करनी है, एंड उसके बाद मैं करता हूँ sort demo.txt। चलो यहाँ पे मान लो 10 लाइन थी ना, तो हम लोग यहाँ 4 कर लेते कि 4 लाइन में डिवाइड करना है। ओके, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर किया, एनालिस करूँगा, अगर आप देखोगे तो कोई यहाँ पे कुछ फाइल्स बन गई हैं, नई फाइल्स बनी है जो कि हैं XAA, XAB एंड XAC। ये 3 फाइल्स बनाई उसने। अगर मैं इसको रीड करके दिखाऊँ तो XAA, तो आप देखोगे तो पहली जो 4 लाइन थी 1 2 3 4 cat XAB, यहाँ पे 4 लाइन, एंड जो बची हुई 2 लाइन थी XAC, वो तीसरी फाइल में किया। तो इस तरह से कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो ये ऐसे स्प्लिट आप कमांड यूज़ कर सकते हो। हाउ टू सर्च अ वर्ड एंड डिस्प्ले मैचिंग कंटेंट फ्रॉम अ फाइल इन लिनक्स। मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट पावरफुल एंड यूजफुल कमांड grep की बारी आ गई है। अगर हमें किसी वर्ड या तो मैचिंग कंटेंट को सर्च करना हो एंड उसके रिलेटेड सारे डेटा एक बार में हमें प्रिंट करना हो, डिस्प्ले करना हो, तो हम grep कमांड काफ़ी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो हम लोग ने लेस कमांड में सर्चिंग करी थी, बट सर्चिंग में आपको क्या है, अलग अलग मतलब वो जंप कर रहा था। अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। अभी हमारे पास कौन सी फाइल थी, वो test.csv फाइल थी, राइट। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, test.csv। यहाँ पे इस तरह से काफ़ी लोगों के डेटा हैं, कुछ आईडीज़ हैं, कुछ नाम हैं, एंड ईमेल आईडी, एंड यहाँ पे इनका प्रोफेशन एंड ऑल। ये CSV डेटा फाइल है। अभी मुझे इसमें से कोरे नाम का जो भी कोई पर्सन है उसकी मुझे डिटेल चाहिए। सो आप काफ़ी ईजिली कर सकते हो grep, एंड उसके बाद जो भी टर्म आपको यूज़ करना हो, ओके, इस तरह से, या तो आप डबल कोट्स में भी दे सकते हो क्योंकि ये स्ट्रिंग है, एंड इसके बाद आपको फाइल का नाम देना है test.csv। एंड अगर आप देखोगे तो इसकी जो सर्चिंग कैपेबिलिटी है और जो विजिबिलिटी है बहुत मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग लेस कमांड में सर्चिंग करते थे। ओके, सो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो वर्ड आपने जो सर्च किया वो हाईलाइट भी करता है ऐसे कि कहाँ आपको दिख रहा है। ओके, अगर आपको कोई और वर्ड यूज़ करना है, जैसे कि एना एक नाम था, सो अगर आप देखोगे तो इस तरह से काफ़ी ईजिली ये
वर्ड आपको सर्च करके दे देता है। सो इन दिस केस अगर आपको किसी फाइल में से कोई एक वर्ड सर्च करना हो, पैटर्न सर्च करना हो, तो ये grep कमांड इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड वन मोर थिंग कि grep कमांड बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो डेटा सर्चिंग के लिए। एंड इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, सो डू चेकआउट अगर आप grep के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हो। उसके बाद है हाउ टू सर्च मल्टीपल वर्ड्स एंड डिस्प्ले मैचिंग कंटेंट फ्रॉम अ फाइल इन लिनक्स। ओके, सो अभी जो हम लोग ने कमांड यूज़ करी थी, ओके, वन मोर थिंग, एक जो ट्रिक और मैं बता दूं कि जो अभी हम लोग ने इसके पहले जो भी कमांड यूज़ करी, अगर आप एरो यूज़ करोगे ना तो आपको कमांड ऐसे इस तरह से बताते रहेगा। तो आपको इसके पहले वाली कमांड फिर से एग्जीक्यूट करनी है, आप सिंपली आप एरो करो तो आपको वो कमांड मिल जाएगी। दिस इज़ लाइक अ शॉर्टकट और ट्रिक इन लिनक्स। सो अभी हम लोग ने जब हमें एक वर्ड टाइप करना था या तो सर्च करना था तो grep कमांड वॉज ईजी, बट अभी हम बात कर रहे हैं मल्टीपल वर्ड, तो उसके लिए हम लोग grep यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरह से आप पाइप साइन से सेपरेट करके आप मल्टीपल वर्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे एना एंड कोरे दोनों की करनी है सर्चिंग, सो मैं क्या करूँगा grep एंड इसके डबल कोट्स एंड उसके बाद मैं बोलता हूँ कोरे एंड इसके बाद एना। एंड आप चाहो तो और भी नाम दे सकते हो ऐसे पाइप साइन यूज़ करके, मैं अभी सिर्फ 2 ले रहा हूँ, test.csv। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोरे एंड एना एक ही बार में आप मल्टीपल वर्ड्स भी इस तरह से सर्च कर सकते हो। अब आगे आ जाते हैं, हाउ टू यूज़ वाइल्ड कार्ड्स इन लिनक्स। ओके, वाइल्ड कार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, बट यस ये यूज़फुल ज़रूर है। जैसे कि स्टार हो गया एंड ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए, कर्ली ब्रेसेस हो गए एंड ऑल। ओके, सो स्टार क्यों कहाँ ज़रूरत होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं तो यहाँ पे देखोगे मैं जब भी ls करता हूँ, राइट, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी फाइल्स आपको दिखाता है। बट हो सकता है कि यहाँ पे अभी जैसे कि 10-15 फाइल्स हैं तो ठीक है आप देख पा रहे हो। सपोज़ यहाँ पे 1000 फाइल्स हैं तो आपको किसी भी एक फ़ाइल को ढूंढने में या तो देखने में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस तरह उस टाइम में आपकी ये जो वाइल्ड कार्ड्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एग्जांपल, यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे 1000 फाइल है, बट आपको एक ऐसी फ़ाइल देखनी है, सिर्फ ऐसी फ़ाइल जो एक्स से स्टार्ट होती हो। आपको सिर्फ आइडिया है कि एक्स से स्टार्ट होनी चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो ls एंड यहाँ पे स्टार नहीं सॉरी एक्स से स्टार्ट है एंड उसके बाद कुछ भी नाम हो सकता है ls में, ठीक है। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ आप देखोगे एक्स ए एक्स ए बी एक्स ए सी, तो जो पैटर्न मुझे चाहिए था अब से मुझे वही दिख रहा है। सो इस तरह से आप सर्चिंग वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, अब जैसे कि ये फाइल के साथ अब जैसे कि स्टार्टिंग था तो एंडिंग भी कर सकते हो। जैसे कि हाँ, अगर आपको सिर्फ .csv वाली फ़ाइल सर्च करनी हो तो वो भी आप काफ़ी हेल्पफुल है। कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन की फ़ाइल सर्च करनी हो, तो आप क्या करो स्टार कि मुझे नाम कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एंड किससे होना चाहिए .csv। और जैसे ही एंटर करता हूँ अगर आप देखोगे mini.csv test.csv। तो इस तरह से वाइल्ड कार्ड्स आर हेल्पफुल। ओके, एक और चीज़ बात करते हैं, जैसे कि ये कर्ली ब्रेसेस है जिसमें आप रेंज प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर पे चले जाता हूँ। अभी मेरे को एक क्या टास्क है, एक और क्लीन में जाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे पास एक टास्क है कि मुझे 10 फाइल्स बनानी है। तो आप सिंपली या तो करो टच के बाद फिर फाइल्स के नाम देते जाओ, या तो मैं इस तरह से कुछ रेंज ऑफ पैटर्न यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं टच, अभी देखोगे यहाँ पे सिर्फ 3 फाइल्स हैं, मुझे फाइल बनानी है फाइल। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फाइल एंड इसके बाद मैं बोल सकता हूँ 1.10। मैं क्या बोल रहा हूँ कि फाइल बनानी है जिनके नाम होंगे फाइल 1 से लेकर 10 तक, मतलब फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल इस तरह से। और मैं जैसे ही एंटर करता हूँ और ls करता हूँ, अगर आप देखोगे मेरी एक कमांड में मैंने ये 10 फाइल्स बना दी, राइट। सो इस तरह से ये जो अपने वाइल्ड कार्ड्स हैं इट्स वेरी यूज़फुल मेनी टाइम्स। एंड इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया डेडिकेटेड, एंड और ज़्यादा सीखना हो सो आप प्लीज़ देख लेना।
हाउ टू शफल कंटेंट ऑफ अ फाइल इन लिनक्स। ओके, को ज़रूरत पड़ी शफलिंग करने की डेटा में, सो आप शफ कमांड यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, catmini.csv। अगर आप देखोगे तो ये तो नॉर्मल है विजिबिलिटी, ये देखो 100 से 109 तक इसने दिखाया। ओके, मैं यहाँ पे अगर शफ यूज़ कर लेता हूँ, शफ एंड उसके बाद mini.csv, तो आप देखोगे तो 105 से स्टार्ट कर दिया उसने, और id बीच में है एंड 1 कहीं है, तो मतलब शफलिंग कर दी लाइंस की। सो इस तरह से कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप शफ कमांड यूज़ कर सकते हो। ओके, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल इन लिनक्स। कभी हमें ज़रूरत पड़े कि हमें पता करना हो कि किसी फाइल्स में कितनी नंबर ऑफ लाइंस है। अभी स्पेसिफिक अगर हम बात करें एग्जांपल की, हमारे पास एक डेटा की फाइल है, मतलब लोगों के डेटा वहाँ पे हम लोग स्टोर करते जा रहे हैं। आपको अगर पता करना है कि कितने लोगों का डेटा, तो सिंपली आप क्या कह रहे हो, नंबर ऑफ लाइंस निकाल लो उस फाइल की, सो आपको पता चल जाएगा। काफ़ी यूज़फुल। उसमें क्या करना है, wc-l एंड उसके बाद फाइल का नाम दे देना है। ओके, सो हमारे पास जैसे कि test.csv फाइल है, अगर हमें पता करना है उसमें कितनी लाइन है, सिंपली wc-l एंड उसके बाद test.csv। सो अगर आप देखोगे सो test.csv में 1001 लाइन्स हैं। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम mini.csv ट्राई करते हैं, mini.csv, सो अगर आप देखोगे 11, मतलब यहाँ पे 11 लाइन्स हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ लाइन्स निकालना हो, सो wc कमांड इज यूजफुल। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू चेक इफ टू फाइल्स आर आइडेंटिकल और नॉट इन लिनक्स। ओके, सो दिस इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन कि आपके पास दो फाइल्स हैं, वो सेम है कि नहीं चेक करना है। सिंपली यहाँ पे ls करता हूँ, मेरे पास दो फाइल्स हैं यहाँ पे, फाइल A एंड फाइल B। पहले तो मैं इसका कंटेंट दिखा देता हूँ, फिर हम लोग इसका कंपेयर करेंगे। फाइल B, देखो यहाँ पे पहला लाइन तो सेम है, इसके बाद फिर माय नेम इज़ राजू एंड उसके बाद थैंक्स, यहाँ पे थैंक यू एंड लास्ट लाइन भी सेम है। सो यहाँ पे थोड़ा एक दो वर्ड यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें सिर्फ चेक करना है येस और नो में आंसर चाहिए कि दो फाइल्स आइडेंटिकल हैं या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग cmp कमांड यूज़ करेंगे। cmp मतलब कंपेयर फाइल A एंड फाइल B। सो अगर आप देखोगे तो इसने बोला कि लाइन 2 में यहाँ पे डिफरेंस है, तो मतलब ये फाइल आइडेंटिकल नहीं है। तो ये सिर्फ ये बताता है कि दोनों फाइल सेम है कि नहीं, क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंस है, ये नहीं शो करता है। उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कंपेयर एंड डिस्प्ले डिफरेंस बिटवीन टू फाइल्स, कि फाइल्स को कंपेयर तो करो एंड अगर डिफरेंस है तो वो भी शो करो। ओके, सो इसके लिए हम लोग डिफ कमांड यूज़ करते हैं जो कि हमें डिफरेंस बताता है। सो डिफ एंड इसके बाद -u भी आप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो। चलो वो भी करके देखते हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिफ फाइल A एंड फाइल B यूज़ करते हैं। सो अगर आप देखोगे सो यहाँ पे बता दिया कि ये जो पहली फाइल थी फाइल A, इसमें ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन अलग है, डिफरेंट है, एंड इसमें भी इस तरह से। एंड जो -u है वो थोड़ा सा विजिबिलिटी और बढ़ाता है, -u। सो इस तरह से। सो अगर आप देखोगे फाइल A में ये जो लाइन है माइनस माइनस, मतलब ये देखो हाई, फिर माइनस जो लाइन है माय नेम इज़ राजू, ये फाइल 2 में नहीं है। और ये जो माय नेम इज़ बाबूराव जो फाइल 2 है, जो प्लस साइन दिख रहा है, वो फाइल 1 में नहीं है। सो ये आपको यहाँ पे इस तरह से डिफरेंस दिख जाता है। ये लाइन बाय लाइन कंपैरिजन है, नॉट वर्ड बाय वर्ड। आगे आ जाते हैं, हाउ टू फाइंड अ फाइल इन लिनक्स, फॉर वेरी इंपॉर्टेंट। लिनक्स पे हज़ारों लाखों फाइल है, आपने कभी तो कोई फाइल बनाई एंड आप भूल गए कि आपने किस लोकेशन पे बनाई थी, या तो आपको किसी आपके कलीग ने या तो आपके बॉस ने बोला कि सर्च करो कि ये फाइल प्रेजेंट है कि नहीं। सिंपली आप यहाँ पे फाइंड कमांड यूज़ कर सकते हो। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फाइंड एंड इसके बाद आपको पाथ देना है। पाथ मतलब कि आपको किस लोकेशन में ये फाइल सर्च करनी है, क्योंकि ये लिनक्स इन्वायरमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके बाद -नेम एंड फाइल का नाम दे देना है। चलो चलते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं अब सबसे बाहर निकल जाता हूँ, ठीक है। एंड सपोज़ मैं यहाँ पे होम डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और आपको यहाँ पे बताऊँगा। अब जैसे कि मैं किसी भी लोकेशन में हूँ, मान लो माय फोल्डर, न्यू फोल्डर समथिंग, राइट।
मैं सिंपल CD करता हूँ, सिंपल CD एंड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ना, सो मैं ऑटोमेटिकली मैं किसी भी लोकेशन में हूँ वहाँ से मैं होम लोकेशन में पहुँच जाता हूँ। ओके, होम लोकेशन क्या होता है, PWD करोगे तो होम एंड आपका जो यूज़र का नाम, इस तरह से हर यूज़र के लिए एक फ़ोल्डर बना होता है जिसको हम उस यूज़र का होम लोकेशन या तो होम फोल्डर बोलते हैं, राइट। सो ये हम होम लोकेशन में, एंड होम लोकेशन का ये साइन होता है टेल्टा साइन। ओके, सो अब आ जाते हैं हम अपने बिजनेस पे, LS करते हैं। सो अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे test.csv नाम की फ़ाइल नहीं है, बट आप लोग को पता है थोड़ा तो कि वो अंदर माय फोल्डर के कहीं अंदर है। हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, फाइंड, ओके, मैं क्या बोलता हूँ, इसके बाद मुझे पाथ देना कि किस पाथ में चेक करना है। सो सिंपली डॉट मतलब ये प्रेजेंट एंड इसके अंदर स्लैश, ओके। इसके बाद मैं बोलता हूँ हाइफन नेम, एंड नेम दे सकते हो आप, सिंपली करोगे test.csv। ओके, सो यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि हम लोग ने कैपिटल T किया है, वहाँ पे स्मॉल t था। अभी जैसे ही स्मॉल t करते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि माय फोल्डर के अंदर test.csv नाम की एक फ़ाइल हमें मिल गई है। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल कि आपको इंटायर सिस्टम पे अगर कहीं ढूंढना हो फाइल, आप काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये केस सेंसिटिव है, तो ये इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड वन मोर थिंग, ठीक है, सो जो अभी हम लोग ने वाइल्ड कार्ड यूज़ किया था ना, सो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस लोकेशन में जो CSV फाइल है वो सर्च करना है, तो यहाँ पे सिंपली star.csv, इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हो। सो जो वाइल्ड कार्ड्स हैं वो हेल्पफुल हैं हर जगह। सो इस तरह से देखोगे जो जितनी भी CSV फाइल है, इसने सारी की सारी यहाँ पे आपको शो करके दिखा दी। ओके, हाउ टू फाइंड अ कमांड इन लिनक्स। सो ये तो एक तरीका जो अभी हम लोग ने देखा वो है फाइंड कमांड को यूज़ करके, जिसमें आपको पाथ देना पड़ता है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक दूसरा जो बहुत अच्छा तरीका है वो है लोकेट कमांड। सो लोकेट कमांड में क्या डिफरेंस है, अब देखो फाइंड कमांड कैसे काम करता है पहले वो देख लेते हैं। कि वो ना हर एक लोकेशन में जाता है, जो भी हम लोग पाथ देते हैं उसके अंदर अंदर हर जगह वो ढूंढेगा एंड वहाँ से फाइल निकाल के देगा। लोकेट कमांड क्या करता है, उसके पास एक कैशे में एक अपने एक डेटाबेस होता है, उसमें उसके पास सारी फाइल्स की इन्फॉर्मेशन होती है, वो उस डेटाबेस में से सर्च करके आपको दे देता है। बट इसका एक प्रॉब्लम है कि आप जब भी लोकेट कमांड यूज़ करो, इसके पहले आपको अपडेट DB करना पड़ता है कि वो जो भी लेटेस्ट जितनी भी फाइल्स हैं तो वो उसका जो डेटाबेस है वो अपडेट हो जाए। अब जैसे कि मैं सिंपली लोकेट करता हूँ, लोकेट यूज़ करना है तो आपको क्या, लोकेट एंड फाइल का नाम, जैसे कि test.csv। सी कुछ नहीं किया मैंने, लोकेट किया एंड यहाँ किया, एंड आप देखोगे रिजल्ट कितना फास्ट था। इसने तुरंत के तुरंत पूरे रिजल्ट यहाँ पे मुझे प्रिंट करके दे दिया। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। बट इसका प्रॉब्लम यही है, अब जैसे कि फाइल बनाता हूँ pol.csv, ओके। सो pol.csv फाइल तो है मेरे पास, अगर आप देखोगे तो ये फाइल है। अगर मैं लोकेट कमांड अब ट्राई करता हूँ, लोकेट pol.csv, तो ये नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि फाइल अभी नई बनी है, ये अपने डेटाबेस में चेक कर रहा है, तो वो डेटाबेस को अपडेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। तो इसके लिए आपको सिंपली यूज़ करनी पड़ती है अपडेट DB, ओके। बट प्रॉब्लम यही है कि आपको उसके लिए सूडो या तो रूट एक्सेस का ज़रूरत है। सिंपली आप सूडो यूज़ करो यहाँ पे अपडेट DB, एंड इसके पास पासवर्ड मांग रहा है, मैं अपना पासवर्ड दूंगा, अपडेट DB हो गया, ओके। नाउ अगर मैं यहाँ पे लोकेट pol.csv ट्राई करता हूँ, ये बता दिया होम पॉल के अंदर pol.csv, ओके। आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे कैसे लॉजिक है एंड ये कैसे काम करता है, ओके। अब बात करते हैं थोड़ी सी यूटिलिटी कमांड्स के बारे में। हाउ टू डिस्प्ले प्रीवियसली यूज्ड कमांड इन पास्ट, ओके। इसके लिए हम लोग हिस्ट्री कमांड यूज़ करते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि आप अप एरो से देख सकते हो कि ये अभी जो आपका एक्टिव टर्मिनल है, आपने कौन कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करी है। सपोज़ आपने कल या तो परसों कोई तो कमांड अपने फ्रेंड से पूछी एंड एग्जीक्यूट करी, एंड आप भूल गए हो, बट आपको फिर से या आज उस कमांड की ज़रूरत है, तो आप सिंपली हिस्ट्री कमांड यूज़ कर सकते हो एंड देख सकते हो आपने ठीक है, तो पास्ट में जितनी भी ये कमांड यूज़ करी, तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिख जाती है। सो यहाँ पे आप पूरा ट्रैक रख सकते हो कि आपने कौन कौन सी कमांड यूज़ करी है, ओके। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट मिली है आपको, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री एंड आप ग्रैब कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग ने कौन सी कमांड यूज़ करी थी,
हम लोग ने सॉर्ट कमांड यूज़ करी थी, राइट। अब यहाँ पे मैं सिंपल सॉर्ट करता हूँ, तो यहाँ देखोगे तो सॉर्ट से रिलेटेड मैंने जितनी भी कमांड्स एग्जीक्यूट करी थी मुझे उसका रिजल्ट मिल गया। सो इस तरह से आपको किसी भी जो कमांड है उसके बारे में थोड़ा आइडिया हो तो आप हिस्ट्री कमांड यूज़ कर सकते हो। आगे आ जाते हैं, हाउ टू चेक सिंटैक्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अ कमांड। ओके, सो अब आ जाते हैं हम लोग एक वैलिड क्वेश्चन पे कि जैसे कि अभी आप लोग ने देखा था जैसे कि ls-ltr हम लोग कर रहे थे, राइट। ls-lh कर रहे थे, राइट। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को साइजेस वगैरह देखना हो तो हम लोग ls-lh कर रहे थे। बट अगर आपके पास एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे कि ls कमांड है, इसके बाद ये जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं -l, -l, t, r समथिंग, ये क्या है एंड कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड मैं कौन कौन से यूज़ कर सकता हूँ और मैं कैसे उसको चेक कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम लोग सिंपली हेल्प कमांड यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे कि ls है, इसके सिंटेक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सिंपली क्या करो, -हेल्प। ओके, मैं जैसे ही एंटर करता हूँ अगर ये आपको यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। इस सिचुएशन के लिए हमारे पास फिर से हम यूज़ कर सकते हैं वेरी हेल्पफुल मोर कमांड। यहाँ पे ग्रैब करो, कंबाइन करने के लिए कमांड्स, एंड मोर मतलब क्या करेगा, वो स्टार्टिंग से दिखाएगा पेज बाय पेज। ओके, सो आप देखोगे तो स्टार्टिंग से दिखाएगा। यूसेज मतलब ls एंड इसके बाद आप ऑप्शन दे सकते हो जैसे कि ls-ltr एंड उसके बाद आप फाइल का नाम भी दे सकते हो। नाउ अगर आप आ जाते हैं सो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो -l यूज़ अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। लॉन्ग लिस्टिंग मतलब ऐसे पूरे वर्टिकल कॉलम में दिखाता है। एंड अगर आप और नीचे आ जाओ तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। LTR यूज़ किया था, R मतलब रिवर्स, तो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग करेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। ls-lt किया था तो मतलब टाइम डेट फॉर्मेट, सॉर्ट बाय टाइम, ठीक है। तो जो भी टाइम मतलब जो भी मॉडिफाई हुआ था उसके बेसिस पे वो सॉर्टिंग कर रहा था। तो इस तरह से अभी हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम लोग सेल्फ एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू रीड और गेट मोर इन्फो अबाउट अ कमांड। अगर आपको किसी कमांड के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये तो अभी हम लोग ने सिंटैक्स एंड अवेलेबल आर्ग्यूमेंट्स थे, बट और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मैन कमांड यूज़ कर सकते हो। मैन मतलब होता है मैनुअल, उस कमांड के बारे में आप पढ़ सकते हो एग्जैक्टली। सो जैसे कि ls है, सो यहाँ पर आप देखो ये पूरा एक आपकी फाइल खुल गई एंड उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि ls कमांड क्या होता है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, एंड क्या करता है ये लिस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, क्या क्या चीज़ें करता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू चेक विच एग्जीक्यूटेबल इज़ यूजिंग फॉर अ कमांड। तो यहाँ पे हम लोग विच कमांड का यूज़ कर रहे हैं। देखो जब भी हम लोग कोई कमांड यूज़ करते हैं लिनक्स टर्मिनल पे, वो कहीं ना कहीं किसी फाइल फॉर्मेट में है, उसके बारे में कहीं तो इन्फॉर्मेशन होगी, राइट, कि कमांड को क्या करना चाहिए, उसका लॉजिक कहीं तो लिखा होगा। अगर आपको पता करना है कि वो कौन से एग्जीक्यूटेबल को टारगेट कर रहा है, सो आप विच कमांड यूज़ कर सकते हो। जैसे कि विच ls, सो आप देखोगे तो यूज़र बिन ls, तो यूज़र, अब आपको समझ में आ गया है डायरेक्टरी पाथ कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपका रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर यूज़र एक नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर बिन है, उसके बाद ls नाम की एक फाइल है। ओके, सो ये उसको एग्जीक्यूट करता है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू यूज़ अ कैलकुलेटर इन लिनक्स। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग। छोटे छोटे कैलकुलेशन करना हो, आप लिनक्स टर्मिनल यूज़ कर रहे हो, तो सिंपली आप क्या है BC कमांड यूज़ कर सकते हो, जिसको बाइनरी कैलकुलेटर बोलते हैं, BC, एंड उसके बाद आप एंटर कर दो। ओके, सो आप इस तरह से ऐसे एक टर्मिनल पे स्टक हो जाते हो एंड इसके बाद आप छोटे मोटे कोई भी जो कैलकुलेशन है, जैसे कि 8 × 9, 8 9 72, एंड 9 + 9 एंड 9 - 8, सो इस तरह से कुछ बेसिक कैलकुलेशन करना हो, कभी ज़रूरत पड़े, सो आप इस तरह से कर सकते हो। इससे बाहर आना तो सिंपली Ctrl+C करो एंड यहाँ पे आप इससे बाहर आ जाते हो। हाउ टू चेक कैलेंडर ऑफ लास्ट ईयर इन लिनक्स। ओके, सो लिनक्स टर्मिनल पे हो, कैलेंडर चेक करना हो, डेट चेक करना हो, फ्यूचर की डेट चेक करना हो, तो सिंपली आप कैलेंडर जो है कैल मतलब कैलेंडर, इसको
यूज़ कर सकते हो। सो कैल आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे देखोगे अगस्त 2023। सो एक प्रेजेंट मंथ का आपको ये पूरा कैलेंडर दिखा देता है। सो यहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो कि इन फ्यूचर में भी आपको अगर कोई डेट रेफ़र करना हो तो आप काफ़ी इजी कर सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ऑफ लास्ट ईयर का अगर कैलेंडर देखना हो तो आप सिंपली कैल करो एंड यहाँ पे ईयर दे दो। जैसे कि 2020 करना हो कर सकते हो। देखो ये 2020 का पूरा ये इसने पूरा कैलेंडर एंड डेट्स दिखा दी। सो कभी रेफ़र करना हो तो कर सकते हो। सिंपली आपको क्या कैलेंडर मान लो जैन एंड 2022 देखना है। सो देखो जनवरी 2022 का आपको कैलेंडर इस तरह से मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चेक हाउ लॉन्ग सर्वर हैज़ बिन रनिंग इन लिनक्स, कि आपका जो लिनक्स सर्वर है वो कितने टाइम से अप है, एंड मोर इन्फॉर्मेशन लाइक कितने यूज़र लॉग्ड इन है इस करेंट सर्वर पे, बिकॉज कॉर्पोरेट में जो लिनक्स सर्वर है उसमें मल्टीपल यूज़र्स उसको यूज़ करते हैं एक टाइम में एंड शेयर करते हैं। सो सिंपली आप यहाँ पे अप टाइम जो है हमारी कमांड है अप टाइम एंड -a कर दो। ओह सॉरी इसमें नहीं है एक्चुअली अप टाइम। सो अगर आप देखोगे सो ये है टाइम एंड ये 1 आवर 54 मिनट्स से ये अप है ये मशीन। एक यूज़र अभी लॉग्ड इन है एंड लोड एवरेज यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है सिस्टम रिसोर्स यूटिलिटी की। ओके अब आगे आ जाते हैं। हाउ टू रिकॉर्ड योर एक्टिविटी ऑन टर्मिनल इन अ फाइल। हम इसके लिए स्क्रिप्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं ये, बट क्या मतलब है इसका रिकॉर्ड योर एक्टिविटी ऑन टर्मिनल। ओके सो चलो इस पे बात करते हैं। एक सिनारियो लेते हैं। अभी आप नए नए कंपनी में गए राइट, एंड आप किसी एक एक्सपर्ट के साथ बैठे हो लिनक्स एक्सपर्ट, एंड वो आपको कुछ सिखा रहा है कुछ करके बता रहा है राइट। सपोज उसने 10-15 कमांड 1 बाय 1 बताई एंड आप भूल गए। तो अब इतनी सारी एक साथ इतनी सारी चीज़ें तो आप याद नहीं कर सकते। आप क्या करो रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड करने के लिए आपको पता है क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्ट कमांड सर्च करो कहीं भी एंड यहाँ एंटर कर दो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्रिप्ट स्टार्टेड आउटपुट फाइल इस टाइप स्क्रिप्ट। इसके बाद पता क्या होगा, आप जो भी कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो वो रिकॉर्ड होते जाएगी एक फाइल के अंदर। चलो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। जैसे कि आपने ls कमांड किया राइट, इसके बाद pwd कमांड किया, इसके बाद सपोज echo hello। echo कमांड इसलिए यूज़ होती है हम टर्मिनल पे कुछ प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हेलो प्रिंट हो गया। ओके इसके बाद हम लोग कैलेंडर प्रिंट कर सकते हैं एंड दैट्स इट। ओके जब आपका काम हो गया हो, या तो आपके जो एक्सपर्ट जो आपके कलीग थे उसने बताया, आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, Ctrl+D प्रेस करोगे। Ctrl+D प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे देखिएगा एग्जिट एंड स्क्रिप्ट डन राइट। एंड यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ एंड ls करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखोगे तो एक टाइप स्क्रिप्ट नाम की आपकी एक फ़ाइल बन गई है। ओके ls LTR भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे तो ये सबसे लेटेस्ट फाइल, मतलब ये अभी फाइल बनी है। ओके टाइप स्क्रिप्ट फाइल में अगर मैं रीड करता हूँ सो कैट टाइप स्क्रिप्ट, या तो चलो लेस नहीं करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट मैं इसको कैट कर रहा हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ आप देखोगे मैजिक, क्या ये देखो कैट टाइप स्क्रिप्ट था राइट। इसके बाद हम लोग ने जो भी कमांड्स एग्जीक्यूट करी थी जैसे कि ls हो गई, pwd हो गई, echo हो गई, कैलकुलेटर हो गई। ओके सो ये सब इसने रिकॉर्ड कर लिया एक फाइल में। तो आपको फिर से रेफरेंस चाहिए हो तो आप कर सकते हो। या एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज़फुल कि जब आप कोई एक इम्पॉर्टेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हो, नए हो टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आप क्या करो जो भी एक्टिविटी रिकॉर्ड करना है तो आप क्या है स्क्रिप्ट कमांड यूज़ कर सकते हो। सो आपको क्या है रिजल्ट, जितने भी रिजल्ट हैं उस कमांड्स के वो रिकॉर्ड हो जाएंगे और फॉर एविडेंस पर्पस। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ अ लॉन्ग कमांड इन लिनक्स। आलियास क्या होते हैं एंड कैसे यूज़फुल है। ओके नाउ अगर आप देखोगे तो कैसे शॉर्टकट हम बना सकते हैं, जैसे कि ls-LTR। अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो और आपको इतना टाइप करने में भी आलस आ रहा है तो आप इसका शॉर्टकट बना सकते हो राइट। सिंपली क्या है, अभी पहले बता दूं एल कमांड, जो एल है उसने क्या बोला, कमांड नॉट फाउंड। मैं क्या बोलता हूँ आलियास। ओके मैं क्या बोलता हूँ l इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप ls-LTR। मैंने इतना
किया एंड इसके बाद मैं जब भी एल प्रेस करूँगा, नाउ मैजिक देखना, एल प्रेस किया, ये देखो LSLTR, LSLTR। सो नाउ अगर आप देखोगे तो आपका काम कितना आसान हो गया। बोले जब आपकी कमांड्स बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो, मल्टीपल कमांड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो, उन केसेस में आप इनके शॉर्टकट्स बना सकते हो यूजिंग द एलियास। एंड अगर एग्जिस्टिंग एलियास चेक करना है तो एलियास -p आप कर सकते हो। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी जो हमने बनाया ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, वन मोर थिंग कि एलियास पे एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो वो और देख लेना और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। एंड जो अभी हम लोग ने एलियास बनाया ये टेम्प्रेरी है। अब जैसे ही लॉग आउट करते हो ये अपने आप वैनिश हो जाएगा, हट जाएगा वहाँ से, तो ये परमानेंट नहीं है। तो अगर आपको इस तरह से बनाना है तो आप बिल्कुल बना सकते हो, परमानेंट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। परमानेंट के लिए आपको बैश RC फाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं, सोर्स करना पड़ता है एंड अलग अलग मेथड्स हैं, तो आप डेडिकेटेड वीडियो प्लीज़ देख लेना। अब बात करते हैं जिप एंड अनजिप ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर, कंप्रेस एंड डिकम्प्रेशन ऑफ फाइल्स इन लिनक्स। हाउ टू कंप्रेस अ फाइल इन लिनक्स। ओके, सो उसके लिए हम लोग gzip कमांड यूज़ कर सकते हैं एंड -k यूज़ करते हैं हम लोग कीप द ओरिजिनल। ओके, कि हम लोग क्या बोलते हैं, जो ओरिजिनल फाइल है उसको रहने दो एंड उसका एक और दूसरा कंप्रेस्ड फाइल बनाओ। ओके, सो एंड उसके बाद आप फाइल का नाम दे सकते हो। चलो अब आ जाते हैं हम लोग इस पर भी करते हैं, माई फोल्डर पे चलते हैं, ls करते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे gzip। ओके, इसके बाद -k एंड हम लोग बोलते हैं test.csv एंड उसके बाद आप ls करोगे, आप देखोगे तो जो test.csv है ये एक और अर्काइव्ड या तो कंप्रेस्ड वर्जन इस फाइल का बना दिया, test.csv.gz। तो इसका ये एक्सटेंशन अपने आप यहाँ पे ऐड हो गया। कंप्रेशन कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जब भी आप बहुत बड़े साइज़ की फाइल्स के साथ डील करते हो, आपको किसी को ट्रांसफ़र करना है, सेंड करना है, तो आप सिंपली उसको कंप्रेस करके आप भेज सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू डीकम्प्रेस फाइल इन लिनक्स। ओके, कंप्रेस करें तो डीकम्प्रेस भी करना पड़ेगा। सिंपली आप gzip -d कर सकते हो, मतलब फॉर डीकम्प्रेस, या तो gunzip मतलब g unzip। तो पहले था gzip एंड उसके बाद g unzip। ओके, एंड उसके बाद फाइल का नाम। पहले तो मैं ये वाली फाइल रिमूव कर देता हूँ, राइट, रिमूव test.csv। ओके, मैं यहाँ पे डिलीट कर दी मैंने। अभी मेरे पास सिर्फ आर्काइव्ड वर्जन है, मैं उसको डीकम्प्रेस करूँगा, g unzip एंड उसके बाद अपनी फाइल का नाम दे दोगे एंड जैसे ही एंटर करोगे एंड ls करोगे, नाउ यू कैन सी कि ये वाली फाइल हमारी हट गई है एंड यहाँ पे इसने एक्सट्रैक्ट करके test.csv हमारी फाइल हमें फिर से रिटर्न कर दी है। एंड यहाँ पे अगर आप लेस करोगे test.csv, तो आप देखोगे तो सेम वही फाइल हमारी फिर से रिटर्न हमें मिल गई है। ओके, अब आ जाते हैं आगे, हाउ टू कंप्रेस अ फोल्डर इन लिनक्स। ओके, सो अब जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पे न्यू फोल्डर नाम का एक फ़ोल्डर भी है। अभी हमें मल्टीपल फाइल्स, अब सपोज़ एक फ़ोल्डर में 10 फाइलें 20 फाइलें, हमें पूरी की पूरा फोल्डर ही अगर कंप्रेस करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, अब उस पर बात करते हैं। क्या हम लोग gzip यूज़ कर सकते हैं, करके देखते हैं। gzip अ न्यू फोल्डर। आप gzip यूज़ नहीं कर सकते फोल्डर्स के लिए, यहाँ देखोगे तो इज़ अ डायरेक्टरी। ओके, तो वो अलाउड नहीं करता। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, tar कमांड करते हैं, जिसको हम टेप आर्काइव भी बोलते हैं, tar एंड इसके CZF। ओके, CZF मतलब कंप्रेस एंड यहाँ पे gzip फॉर्मेट में एंड यहाँ पे फाइल, मतलब आप जो फोल्डर का कंप्रेस्ड वर्जन है उस फाइल को कुछ नाम देना है तो वो हम फाइल का नाम देते हैं, जैसे कि myfiles.tar.gz एंड उसके बाद आप फोल्डर का नाम दे सकते हो। बहुत ईजी है। हम लोग क्या, अब जैसे कि देखो न्यू फोल्डर को हमें आर्काइव करना है, हम लोग क्या करेंगे, tar-CZF एंड अब हम लोग फाइल का नाम देंगे जो हम लोग बना रहे हैं। ओके, जैसे कि compress.tar.gz या तो tgz भी दे सकते हो, न्यू फोल्डर। जैसे ही एंटर करता हूँ एंड ls करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी न्यू फोल्डर तो हमारा वैसा के वैसा ही है एंड कोप्रेस हो गया, ठीक है, compress.tar.gz। तो हम किसी फोल्डर का भी इस तरह से हम लोग एक आर्काइव वर्जन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करवाना चाहूँगा, ls-ltr करता हूँ,
सो आप अगर नोटिस करोगे, देखो ये जो न्यू फोल्डर था, इसका टाइप देखोगे तो ये डायरेक्टरी है, एंड जब हम लोग ने इसको कंप्रेस किया तो इसका ये टाइप फाइल में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो ये एक्सपेक्टेड है, एंड इस तरह से आप कंप्रेस करके फाइल्स काफ़ी इजीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। हाउ टू डीकम्प्रेस अ फोल्डर